दिनेश भैया कुछ लोग लिंक मांग के जरा चैट पर आप पेस्ट कर देंगे लिंक को। यूट्यूब वाला। यस यस यस, नाउ वी यूट्यूब लाइव। वेलकम आप सभी यूट्यूब पे जो हमारे साथ में लोग हैं, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारी इस मीटिंग में। और आज हम संवाद करने वाले हैं डीके खंडेलवाल जी और विद्या भाभी के साथ में। इज अ वंडरफुल कपल और सच में यकीनन बहुत शानदार काम कर रहे हैं और गर्व है हमें कि ये हमारे साथ है। और कुछ 15-16 महीने में इन्होंने इतनी शानदार जर्नी तय की है कि इस जर्नी में आज ये हमारी कंपनी के कोर ग्रुप के भी हिस्सा है और 300 रुपए से अपने चेक को आज 6 लाख तकरीबन 6.5 लाख रुपए पे अपने चेक को लेके आ गए हैं। यानी 300 रुपए से 6.5 लाख की जर्नी कैसे इन्होंने तय की, किस तरीके से इन्होंने तय की, हम जरूर जानेंगे। तो जो भी लोग हैं जो मेरे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, कनेक्टिंग है यूट्यूब पर, वो लोग यूट्यूब पर जरूर इस चीज को देखें, शेयर करें। नाउ मैं चाहूंगी कि हमारे इंट्रोडक्शन राउंड से हम ज्यादा डिले ना करते हुए इंट्रोडक्शन राउंड से शुरू करें, बिकॉज इस कपल के बारे में मैं बाद में बोलूंगी, पहले ये खुद अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे। और इनकी जर्नी लाइफ की बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो भैया प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे। इस समय तकरीबन 650 लोग हमारे साथ जूम पर कनेक्ट हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी कनेक्ट होंगे। सो प्लीज स्टार्ट इट। जी दीदी जी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी, भारत को नमस्कार और स्वागत करता हूं आप लोगों का सभी इस सक्सेस स्टोरी में जो बेड़ा उठाया है सोनम दीदी ने, हमारी जैसी प्रतिभाओं जो छुपी हुई थी उस प्रतिभाओं को सामने लाने का। कई लोग बोलते हैं कि किसी भी अचीवर के बारे में, लेकिन पता नहीं होता वो कौन है, कहाँ से है, कैसे उन्होंने बिल्ड किया, किस तरह से उन्होंने ये काम किया। तो मैं भी आपके सामने कई चीजें, 4-5 चीजें प्रस्तुत करूंगा जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं। तो मैं पहले आप बेसिकली अपने इंट्रोडक्शन की तरफ जाने वाला हूँ, जिसका मेरा नाम, पूरा नाम दिनेश खंडेलवाल है। मैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट एक के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है वो राजस्थान से ही की है और अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ों को देख रहा था कि यार पढ़ाई वढ़ाई, क्योंकि इकलौता रह गया परिवार में इकलौता था, तो ना कोई भाई था ना बहन था, तो लाडला था। तो मम्मी हमेशा कहती थी कि पढ़ लो, अच्छा ऐसा जॉब मिल जाएगा, लेकिन मैं पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी मेरी। तो मेरे अंकल जो महाराष्ट्र रहते थे, जो जॉब करते थे, वो मुझे वहाँ लेके चले गए और वहाँ पे मैं जॉब की जर्नी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा जो पूरा परिवार है वो जॉब करते हैं। तो वहाँ पे जॉब की जर्नी स्टार्ट करते-करते कब बिज़नेस में इंटरेस्ट लेने लग गया और कपड़े के व्यापार में आ गया। कपड़े का व्यापार करते-करते मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और दिल्ली में अपना खुद का व्यापार स्टार्ट किया। मैं क्योंकि जर्नी को लंबा नहीं जाना चाहूँगा, छोटा-सा इंट्रो होना चाहिए। उस कपड़े के व्यापार को करते-करते यहाँ तक 10 साल मुझे दिल्ली के अंदर हो गए हैं अभी और माइंड ब्लोइंग मैंने काम किया था। लेकिन इसी के बीच मेरे साथ में डायरेक्ट सेलिंग से पाला पड़ा, क्योंकि क्या विद्या थी वो घर पे बैठी रहती थी। मैं सिर्फ सुबह 10 बजे निकल जाता था, शाम को आता था। तो विद्या से बात होती थी, क्या करती हो? तो बोले मैं तो कुछ नहीं करती। लेकिन एक दिन वो अचानक मुझे फ़ोन आया और कहा कि एक कोई कपल है जो हमारे घर आने वाले हैं, एक होम मीटिंग है, उसके अंदर हमको बुलाया जाएगा, तो आप आइए। हम उस इंडस्ट्रीज़ में ताल्लुक करने के लिए गए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? मुझे पता नहीं था ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है और किस तरह से काम करती है, लेकिन इतना था कि मेंबर बनाने वाली कोई स्कीम होगी। लेकिन फिर भी विद्या ने बोला एक बार आप चलकर देख लो क्या लगता है। तो मैं गया, तो वहाँ पे एक कपल से मुलाकात होती है। उनके उनके प्रोडक्ट्स के बारे में डेमोज़ जो होता है वो सारे दिखाए गए हमको और उस होम मीटिंग के अंदर सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि वहाँ पे जो लोग थे वो पढ़े-लिखे, अच्छी चीज़ें बोलने वाले और ड्रीम पर बात कर रहे थे। और वहाँ पर एक रिकग्निशन राउंड होता है एक छोटी-सी होम मीटिंग में। वो रिकग्निशन अवार्ड आवाज़ वहाँ पे आवाज़ ब्रेक करो, ठीक है। रिकग्निशन अवार्ड था, तो वहाँ पे देखा कि यार ये छोटे-छोटे चीज़ों पर भी रिकग्नाइज़ किया जाता है और हम इतना बड़ा व्यापार यहाँ पर करते हैं।
तो हमको यहाँ पर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, ना तालियां बजाई जाती। तो मैं उससे इंस्पायर हुआ, तो मैं बोली विद्या को बोला कि मैं तो अभी कपड़े का ही करूँगा, तेरे को लगता है तू करके देख ले। तो विद्या ने वहाँ पर स्टार्ट किया और धीरे-धीरे स्टार्ट करना किया चालू किया, तो वहाँ पे होम मीटिंग्स में जाने लगी और अच्छी बातें सीखने लगी। कहते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी कंपनी के आप सेमिनार या होम मीटिंग्स में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की चीज़ें, विजुअलाइज़ेशन करना, ड्रीम के बारे में, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने लगी और उस कंपनी का नाम था और एजुकेशन सिस्टम था ब्रिट। शुक्रगुजार करता हूँ कि उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और आज सीखा। अभी मैं छोटा-सा इंट्रो विद्या का कराना चाहूँगा कि विद्या जी मेरे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम विद्या खंडेलवाल है और जैसा कि बताया कि हम राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं और हमारी जर्नी बताई कि हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे एक कपल था, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आइए मेरे घर एक मीटिंग है। मैंने कहा किस चीज़ की मीटिंग? कह रहे है मीटिंग, आप आओ तो सही, पहले देखो क्या है। मैं वहाँ गई, मुझे लोग आए, वहाँ पे कपल आए, एजुकेशन, इतने एजुकेशन वाले लोग भी वहाँ पे काम कर रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्या है? प्रोडक्ट देखे वहाँ की, किस यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा ऐसा कौन-सा काम होता है जो यूज़ जाना ही नहीं, क्योंकि मिडल क्लास फैमिली से क्लास फैमिली थी तो वो था नहीं। धीरे-धीरे देखते वो सिस्टम और वहाँ ग्रेट वर्ल्ड वाइड की ये एजुकेशन है, ये है। जितनी मीटिंग्स होती थी, हम सुबह रेडी होके जाते थे। वहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। मुझे इतना शानदार लगने लगा, मैं काम तो बहुत अच्छा है। दिनेश भैया, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगी। आप लोगों की वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। तो थोड़ा-सा अपना इंटरनेट देखिए। किसी सिम का अगर डाटा पड़ा है तो उस डाटा को थोड़ा-सा कनेक्ट कीजिए। ऑल ओवर बाकी जो जब तक दिनेश भैया इसे देखते हैं, मैं बात करती हूँ आप लोगों से। इन कपल ने अभी तक ये बताया कि ये लोग बेसिकली राजस्थान से हैं और राजस्थान में बहुत ही भैया जैसा बता रहे थे कि हमारे दिनेश भैया कि एक ऐसे परिवार से थे जहाँ पर ये अकेले इकलौते लड़के थे। तो बहुत लाड प्यार होने के बावजूद हुआ क्या कि ये थोड़ा-सा पढ़ने में कम रहे। उसी बीच ये महाराष्ट्र चले गए नौकरी के लिए और महाराष्ट्र में नौकरी करते हुए कुछ व्यापार का इनको सूझा और टेक्सटाइल का व्यापार यानी कपड़ों का व्यापार के रूप में ये लोग दिल्ली में आए और दिल्ली में जब इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की तो उस जर्नी के दौरान में इन्हें एक ऐसे परिवार से रूबरू होने का मौका मिला जो परिवार नेटवर्क मार्केटिंग आवाज़ नहीं आ रही। चार्ज तो नहीं जाना। जी, आ रही होगी वॉइस मेरी। आज थोड़ा-सा बिल्कुल वॉइस आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी और मैं भी दिख रही हूँ शायद। अब हाँ, अब आ रही है। आज थोड़ा-सा इंटरनेट ज़्यादा ही अच्छा है। वाईफ़ाई देखना बाबू जाके चेक करो, चल रहा है शायद। वाईफ़ाई नहीं चल रहा है क्या? हाँ, जाके चेक करो।
आशा करती हूँ आवाज आ रही होगी। थैंक यू सो मच। तो इस कपल ने जो अभी तक जर्नी बताई है बड़ी अमेजिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी वो। तो मैं चाहूंगी कि दिनेश भैया अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आपका इंट्रोडक्शन बड़ा छोटा सा रहा कि आप एक कपड़े के व्यापारी थे और महाराष्ट्र में नौकरी करते हुए टेक्सटाइल का बिजनेस आपको मिल गया और टेक्सटाइल के बिजनेस को लेकर आप दिल्ली में एंट्री कर गए। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। दिनेश भैया इन लोगों का कहना है कि आप अपना वीडियो ऑफ करके बात करें, शायद आवाज अच्छी आए। हाँ जी, अभी हाँ, वीडियो ऑफ करके बात कीजिए आप। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग में किस प्रकार से आपकी एंट्री हुई? दिनेश भैया, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? दिनेश भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या ऑडियंस मुझे सुन पा रही है? ओके, थैंक यू। यस, तो ये कपल की जो स्टोरी थी मैं थोड़ा कनेक्ट कर देती हूँ। आज क्लियर? हाँ भैया, प्लीज कंटिन्यू। लोग बेताब है आपको सुनने के लिए और इस समय तकरीबन 1000 लोग हैं। दिनेश भैया, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। दिनेश भैया, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू है। मैं कैरी ऑन करती हूँ तब तक। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही कैरी ऑन करती हूँ जब तक भैया हमारे कनेक्ट नहीं होते। तो दिनेश भैया की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये कपल हमें मिलते हैं नवंबर 2018, यानी बहुत ही साधारण से कपल जो टेक्सटाइल के व्यापार में थे और किसी होम मीटिंग के जरिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़े। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इनकी पहली एक इंटरनेशनल कंपनी रही जिसमें इन्होंने तकरीबन 3 ईयर अपने दिए। 3 साल समझिए। 3 साल में वहां तकरीबन 4-4.5 लाख का टर्नओवर करने लगे थे और इन 4-4.5 लाख के टर्नओवर में आई डोंट नो आमदनी क्या थी, बट जो भी थी वो कहीं ना कहीं माइनस में जा रहे थे, लगातार माइनस में जा रहे थे। यहाँ रेंट के घर पे थे। इनके पास 2 बड़े प्यारे से बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। दोनों की एजुकेशन, फैमिली से पीछे से कोई धन नहीं आना, यानी सारी जिम्मेदारी दिनेश भैया की थी। अकेले सिंगल पर्सनैलिटी है, अपने घर में अर्निंग सोर्स है और इसी तरीके से थोड़ा सा ये परेशान थे। मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एमएनसी कंपनी में, बट अर्निंग बहुत अच्छी नहीं ली थी। उस दौरान में ये बहुत ज्यादा परेशान थे और परेशानी में बस होता है, थोड़ा सा इंसान चिंतन करता है, अपने आप को एनालाइज करता है कि वो एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। और उस एनालाइज के दौर पर, उस एनालाइजिंग के टाइम पर ये थोड़ा सा सोशल मीडिया को स्टडी कर रहे थे और उस दौरान मेरी एक वीडियो थी, हाउ टू यूज योर अपलाइन एज अ गुड टूल। अपनी अपलाइन को आप एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें। और इस ऑडियो को इन्होंने मेरे सुना था तो इन्हें था कि यार ये अपनी अपलाइन होनी चाहिए और इन्होंने मुझे कनेक्ट किया, इन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल के दौरान पे तकरीबन मुझे लगता है कई दिनों बाद
तकरीबन 2-4 बार हमारी कॉल पे बात हुई, बट हमारी मीटिंग सेट नहीं हो पा रही थी, और मीटिंग सेट हुई फिर। मैं इनसे मिलने शादरा में गई, ये शादरा में रहते हैं दिल्ली में। और जब मैं वहां मिलने गई तो इस कपल को जब हमने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे इनके सवाल थे हमारे ओके लाइफ केयर को शुरू करने से पहले। मैं चाहती थी कि यही वो सवालों को जरूर बताएं, ज्यादा अच्छा है। दिनेश भैया, मैं चाहूंगी कि आप अपना अगर वीडियो ऑफ कर दो और सिर्फ ऑडियो ऑडियो भी आए तो चलेगा। हाँ, मैंने वीडियो ऑफ करके ऑडियो स्टार्ट कर दिया दीदी। प्लीज भैया। तो आपकी वो जर्नी, किस तरीके से आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंट्री की, थोड़ा सा वो बताएं प्लीज। हाँ हाँ दीदी, जब यहाँ पर मैं इस कंपनी के अंदर बहुत मेहनत कर रहे थे हम लोग दोनों, 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक, 3 कार्डिनल रूल, होम मीटिंग्स, जितने भी जो चीज चाहिए थी वो हम लोग यहाँ पर दोनों जने कपल कर रहे थे। और देखा जाए तो हमारे साथ बहुत परिवार साथ में ऐड हुए थे। तो उनके साथ में हमने 3 साल, पता ही नहीं चला 3 साल करते गए, लेकिन इनकम नहीं आ रही थी। देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट बहुत शानदार थे, सब कुछ था। तो मैं हर एक बार अपने अपलाइन से पूछता था, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सब कुछ काम करने जा रहा हूँ लेकिन हम इनकम जनरेट क्यों नहीं करा पा रहे हैं? तो उनका एक ही बात होता था कि हमारे को आई है, आपको भी आ जाएगी, हमारे को आई है, आपको भी आ जाएगी। हर बार एक यही बात हमको कहते थे। मैं बोला, सर देखो आज हम लोग रोज हर महीने एक नई टीम बनाते हैं और वो दूसरे महीने किसी दूसरी कंपनी में चली जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं उनके ड्रीम छोटे हैं, ऐसे करके हमें बहलाया जाता था। लेकिन मैं थोड़ा-सा थैंक गॉड करना चाहूँगा कि कैलकुलेशन पार्ट मेरा बहुत शानदार था। तो मैं अपने अपलाइन को होम मीटिंग में रोज़ पूछता था, सर ये कैसे हो रहा है ऐसा? तो तकरीबन मुझे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मैं 3 साल होने के बाद मेरी स्थिति इस तरह से हो गई कि आप सोचिए कि एक एमवे एमएनसी कंपनी करने वाला आदमी, जिसके यहाँ पे किसी इनकम का सोर्स खत्म है, क्योंकि मैंने फुल टाइम करने की सोच ली थी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इन दिस चीज़ को बहुत बड़ा माना, क्योंकि मैंने स्टडी किया था कि डायरेक्ट सेलिंग से सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो मेरे एक ही दिमाग में आया कि मैं अपने बिज़नेस को रिप्लेस करूँगा, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ से। इस अपने बिज़नेस को, तो मैं अपने यार दोस्तों से जब मिलता था तो मुझे हँसते थे कि दिनेश ये काम किस तरह का नहीं है, इसमें पैसे नहीं आते हैं। कई लोग हैं जो इस तरह से देख कोई 50,000 भी नहीं कमा पाता है और तू बिज़नेस रिप्लेस करने की बात कर रहा है। यहाँ पे कभी संभव नहीं है। तू छोड़ दे, तू कपड़े का धंधा कर ले, भला चंगा था, तू कैसे पागल हो गया है? बोले तो इतना अच्छा सेल्स काम कर सकता है। आज एक कपड़े का व्यापार में लीलन भी बेचे तो 50-60 हज़ार रुपए महीना तू ऐसे भी कमा लेगा। लेकिन एक एक धुन एक अंदर लगी हुई थी कि नहीं यार डायरेक्ट सेलिंग से ही कमाना है। लेकिन कुछ ना कुछ किया जाए। इतने में क्या हुआ, दीदी ने अभी सही बोला कि मैं सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा था, तो दीदी आपसे एक थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगा। आपका प्रोइंग वाला वीडियो है जिसके अंदर आपने कहा है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इसलिए आज ये कंपनी छोड़नी पड़ रही है कि मुझे फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी इस कंपनी में नहीं दिखाई दे रही है। मैंने सिर्फ एक वर्ड पकड़ा था कि यार ये जो लड़की है, ये बोल रही है कि फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में मुझे कोई कंपनी मिलेगी तो मैं करूँगी, और यहाँ पर मुझे वो संभव नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं जाएगी इस कंपनी में। तो ये पॉइंट जो ये लेके जा रही है वो तो उस कंपनी में कभी नहीं रखेगी। क्योंकि हम भी एक फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें कुछ देखना चाहिए। तो मैंने दीदी को कॉल लगाया तो उस टाइम दीदी बहुत बिज़ी रहती थी, क्योंकि वो वीडियो डलने के बाद सोशल मीडिया पे इनको इतने मैसेजेस रहते थे, इतने सब कुछ रहते थे, तो दीदी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने इनके मैसेंजर पे कॉल डाला या मैसेज डाला सॉरी, तो इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया होगा। फिर इनको कॉल किया, तो मैं शादरा के अंदर कहीं प्लान कर रहा था एमवे का ही होम मीटिंग। तो दीदी को फ़ोन किया, दीदी रोहिणी थी। मैं दीदी को बोला कि दीदी आइए मुझे प्लान देखना है। तो मैं बोला मेरे पास टाइम कम है और प्लान देखना। बोला भैया कहाँ आना है? बोला किशन नगर मेट्रो स्टेशन के अंदर ही नीचे ही मिलेंगे हम दोनों। ऊपर हमारे घर पे होम मीटिंग चल रही है। बोले हम दोनों आकर के देखते हैं। दीदी ने कुछ देर भी नहीं लगाई, आधे पौन घंटे के अंदर उस कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे आ गई। मैंने बोला दीदी मुझे देखा, कंपनी का प्रोफाइल मैंने थोड़ा-सा चेक किया है और बाकी आप बताओ। दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे चीज़ें देखी, जो मुझे लगा यार जहाँ पे हम लोग साइड मेंटेन, मतलब एक कहावत है कि लाल को उठाऊँ तो पीला पड़ जाए, पीलो को उठाऊँ तो सफेद पड़ जाए। कभी ना कभी वो लेगे पूरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अच्छी बात है कि 2 लेग का प्लान है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जनरेशन प्लान है। जिस जनरेशन बेस पे, तो क्योंकि मैं भी हमेशा समझता था कि 2 लेग वाला बाइनरी होता है। लेकिन दीदी ने मुझे बहुत अच्छी बखूबी से मुझे बाइनरी और जनरेशन का अंतर समझाया कि दिनेश भैया जनरेशन बाइनरी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अच्छी तरीके से समझ में। फिर मैंने प्रोडक्ट दिखाए। तो प्रोडक्ट्स को देख कर के मुझे लगा कि यार हम तो उस कंपनी से आए हैं,
एमवे की कंपनी से। तो काले काले डब्बे देखकर मुझे लगा कि विद्या को लगा, घर पे आके बोली आप कर तो रहे हो लेकिन इनके जो डब्बे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहे हैं। हम तो उस आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, वो वैसे क्लेवर में काम किया हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कर तो रहे हो, सही तो है ना? मैं बोला एक काम करते हैं, बैठ कर बात कर, दीदी ने बोला है ना कि आप कंपनी जाकर देख सकते हो। हम दूसरे दिन दीदी ने पूरा हम लोग अपनी टीम के साथ में कंपनी गए और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि सही डिसीजन था दीदी का उस दिन, यदि मुझे कंपनी लेके चली गई। कहते हैं ना कभी-कभी कोई आता है तो उसका ज़रूरी है कि आप उसके बारे में राय मत बनाइए। कंपनी में जाकर के उन्होंने कनेक्ट करा दिया हमें। तो वहाँ पर हमें सबसे अच्छी पर्सनैलिटी अपने सारणी साहब डीके सारणी जी मिले। उनसे मैंने 3 सवाल पूछे, सर जो आप अमूमन एक डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है, साले ये सारे काले डब्बे रहने वाले हैं। तो उन्होंने जो विज़न बताया कि हम लोग ऐसे-ऐसे माइन 90 लेके आने वाले हैं, ऐसे हम लोग ब्रेव किड लेके आने वाले हैं, हम गैनो कॉफ़ी हमारी लॉन्च होने वाली है। तो मैं बोला सर ये काले डब्बे ही सारे रहेंगे कैसे? तो वो क्लेवर देख के हमको तसल्ली हुई कि हाँ, कंपनी बहुत बड़ा करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशन से आगे हमें हर्बो फूडस्यूटिकल पे बात पहली बार सुनने को मिला। हमारे एमएनसी के अंदर जो एमवे के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जाता है कि हम लोग डीएनए टेस्ट पे बात करते हैं कि हमारे जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स के प्रोडक्ट हैं, हमारे पेटेंट्स के प्रोडक्ट हैं। उस दिन हमारे विक्रांत सर ने हमारे को क्लियर किया कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स कुछ नहीं होता, ये चीज़ें होती है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे क्लियर किया, मैनेजमेंट ने मुझे बताया वहाँ पर कुछ नहीं था। आज तो वहाँ पर हम जाते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, वहाँ पर कुछ नहीं था। डीके सर आराम से खाली बैठे रहते थे उस टाइम मैं बात करूँ तो। देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर ये बनने वाला है। जो डीके सर ने हमें बताया था कि ये होने वाला है, वो आज वहाँ पर विद्यमान है। कहने का मतलब जो बोला गया था, वो सारा का सारा उन्होंने किया। ये विज़न दिखता है इस कंपनी का। तो हमने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते ही क्या होता है कि आप किसी न किसी को फ़ॉलो करना होता है आपको। तो हमने एक चीज़ देखी कि हम एमवे भी करते थे, तो हमें भी वही जी-जान से हमें मेहनत करनी है। हमारा एक ही था कि अपलाइन को फ़ॉलो करना है। सबसे बड़ा चीज़ है अपलाइन हमारे लिए भगवान है। और मैं थैंक यू करता हूँ सोनम दीदी का कि मुझे एक ऐसी बहन मिली जो मुझे डाँटा भी है, फटकारा भी है, हर चीज़ को करके आज मुझे पुलिस करके यहाँ पर जो विद्यमान हूँ मैं, आज जो ये मेरा कुछ भी इसमें रोल नहीं है, पूरा का पूरा जो पुलिस करके मुझे यहाँ पे सुधारा गया है, ये सिर्फ़ दीदी का रोल है, सोनम दीदी का। तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग करने जाते थे, हमारा एक ही एटीट्यूड था कि हम मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लें। यदि अपलाइन ने बोला है कि वहाँ पे मीटिंग है, तो हमारे पास स्कूटी हुआ करती थी, अभी भी है। उस स्कूटी दिनेश से दिनेश भैया हाँ, दिनेश जी भैया मैं दीदी। आपको अभी रोकना चाहूंगी। और सवाल ये था आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे एंट्री हुए? तो आपकी जो मुझे लगता है जो डायरेक्ट सेलिंग का एंट्री ईयर है, आई थिंक इट्स 2016। हाँ, 2016। 2016 में आपने एक एमएनसी कंपनी को चुनाव किया। आपने जी दीदी, उस एमएनसी कंपनी को आपने कितने साल दिए? 3 साल, 36 महीने, तकरीबन तकरीबन 36 महीने दिए। ओके, 30 वेरी गुड। महीना। उन 36 महीनों में एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी आई थिंक लैग मेंटेनेंस की। जी दीदी, मतलब पहली को संभालो तो दूसरी गायब, दूसरी को संभालो तो तीसरे में प्रॉब्लम, तीसरे का संभालो तो फिर पहली वाली में प्रॉब्लम। मतलब बड़ा जी दीदी, अनबैलेंसिंग। इन शॉर्ट ये कह अनबैलेंस। सकते हैं कि बार-बार कुएं पे जाओ और पानी लेके आओ। मतलब जी दीदी, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा लग रहा था लाइक नौकरी की तरह काम कर रहे हैं और कहीं सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही थी। क्योंकि जी दीदी, सिक्योरिटी तो उस दिन होगी ना जिस दिन आपकी एक टीम बिल्ड हो जाएगी और आप रहो ना रहो वो टीम काम करे। जी दीदी, लेकिन आप रहो नहीं रहो वो तो तब काम करेगा जब आपके पास टीम होगी। तो जब टीम ही नहीं रुक रही तो टीम होगी क्या? कि होगी, अभी रोज़ नया जीते जी बनाना टीम पड़ेगा। नहीं रुक पा रही। हम जी दीदी, जिंदा हैं तब टीम नहीं रुक पा रही, तो भगवान ना करे किस दिन कुछ हो गया तब टीम कैसे रुकेगी? जी दीदी, इट मींस कहने के लिए इनसिक्योरिटी था वो 36 महीने इस तरीके का कोई चीज नहीं हुआ आपके साथ में। जी दीदी, एंड राइट नाउ द टाइम कि आप सर्चिंग मोड में थे और मेरी एक वीडियो थी जिस हुँ, वीडियो से आपको कनेक्ट किया था वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैंने उस वीडियो में एक लाइन बोली थी जी कि दीदी, मैं इस इंडस्ट्री में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आई हूँ और जो कंपनी जीते जी पैसा नहीं दे सकती तो मरने के बाद क्या खाक पैसा देगी? हुँ, और कहीं ना कहीं वो शायद लाइन कनेक्ट हुई और आपने मुझे कनेक्ट किया। अब मुद्दा ये है कि चलिए वहां पर आपने मुझे कनेक्ट किया, लेकिन आपने ओके लाइफ केयर को ही क्यों चुनाव किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एज पर सिक्योरिटी बात करें तो आप ऑलरेडी एक सिक्योर कंपनी से आए थे। वो कंपनी कहीं भी जाने वाली नहीं थी। हुँ, हुँ,
लेकिन ओके लाइफ केयर जो मात्र उस समय तो मुझे लगता है कि वो 2.5 साल के आसपास की कंपनी थी। 2 तो साल। हाँ 2 साल के आसपास की, ऑफ कोर्स 2 साल की कंपनी का आपने चुनाव किया हमारे साथ में। तो ऐसा ऐसा क्या देखा आपने ओके लाइफ केयर के? ऐसे कुछ पॉइंट्स हमारे आप लोगों को बताना चाहेंगे? तकरीबन 1100 लोग इस समय मीटिंग में हमारे साथ में। जी दीदी। तो इन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ओके लाइफ केयर में ऐसी क्या प्लस पॉइंट था जिस कारण आपने ओके लाइफ केयर का चुनाव किया था? एक और मैं माफी डायरेक्ट चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों को कि भैया अगर वीडियो ऑन करेंगे तो आप लोग उनकी वॉइस को अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ना से सही कुछ तो हो। तो आप सिर्फ आवाज से इस मीटिंग को समझने का प्रयास कीजिएगा। भैया की वॉइस आपको प्रॉपर आएगी। भैया प्लीज कंटिन्यू। दीदी, सबसे बड़ा जो वही ओके लाइफ केयर के बारे में ओके लाइफ केयर ही क्यों चुना, इसका सबसे बड़ा मैटर करता है। मेरा सबसे बड़ी बात तो थी जो 2 लाख के अंदर जनरेशन प्लान है। सबसे बड़ा लगा कि वहां पर इतनी सारी लेगे मेंटेन करने पे हमको करनी पड़ती थी, जो आपने अभी कहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात था कंपनी का विजन। दीदी की एक बात हमेशा दीदी हम मुझे कहती थी कि भैया कि यहाँ पर आप अभी आए हो और यहाँ पर मार्केट खाली है और आप बढ़िया सेल जनरेट कर सकते हो, और वो इसलिए कर सकते हो क्योंकि यहाँ की प्रोडक्ट की रेंज है उसकी रेट है वो अफोर्डेबिलिटी है। तो रेट भी देखा मैंने। रेट देखने के बाद लगा कि वहां पर इतना, अभी जैसे अभी बात करूं तो माई 90 की, वहां पर हम डेली एक न्यूट्रलाइट डेली बेचते थे और माई 90 तो बहुत सारा कंपेयर था। तो मार्केट शेयर ज्यादा है, कंज्यूमर बेस्ड काम कर सकते हैं। तीसरी चीज थी हमारे डीके सार्वजन जी का विजन। उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि मैं कंपनियों से लड़ने नहीं आया हूँ, मैं कंपनी का कंपेयर करने नहीं आया हूँ, मैं जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके मुताबिक प्रोडक्ट लेने आया हूँ और वो लेकर आऊंगा। जैसे जो कभी भी अभी मैं बात करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों है, क्योंकि ये आने के बाद पता चला मुझे, ओके लाइफ केयर में आने के बाद पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर। और कंज्यूमर के लाइक की प्रोडक्ट नहीं हो पाएंगे, वो रेट अफोर्डेबल नहीं हो पाएंगे, तो उसके ज्यादा सेल कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो वो सबसे बड़ी बात वो रहा। और दूसरी बात कंपनी का विजन। कंपनी का विजन एक ही बात कहता है कि मैं, डीके सर ने वहां बोला था कि 1 करोड़ वाले मैं कम से कम 6 लोग पैदा करूंगा, 10 लाख वाले लोग आएंगे, 1-1 लाख वाले कम से कम 100-200 लोग पैदा हो जाएंगे 1 साल के अंदर। आज वो चरितार्थ हो रहा है। उन्होंने कहा था 10 लाख वाले लोग 5 यहाँ पैदा होंगे। तो वो चीज मुझे कनेक्ट करके आज ये हो रहा है। कहने का मतलब है कि कंपनी का मिशन, कंपनी का विजन और उसको कनेक्ट कर पाए हम लोग, और प्रोडक्ट की रेट, और सबसे बड़ी बात जनरेशनल प्लान, अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा आना। ये बात बहुत गौर करती है सर। कैसे की बात करूं तो अभी मैं एमवे की बात करूं तो एमवे के अंदर हम लोग यही टर्नओवर देते थे जो अभी दे रहे थे, तो उस पे पे आउट नहीं आता था हमें, लेकिन यहीं पर वो टर्नओवर ज्यादा होता है। तो हमने इसी चीजों को लेकर के हमने इस ओके लाइफ केयर का चुनाव किया। और बहुत माइंड ब्लोइंग, जो डीके सर का मैं तो थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने ये चीजें रखी और सामने अच्छे अपलाइन और अच्छे मेंटर्स मिले। और हम लोग पहले जो शुरुआत की थी ना, तो इतना बड़ा सोच के नहीं की थी ओके के लिए कि 50-60 हजार आ जाए। हमने ये सोचा था कि ना कम से कम 50,000 से घर चल जाए, क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत कर्जा कर चुके थे एमवे के अंदर। मुझे 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 बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है कि मैं हमेशा जब अपनी टीम को ज्वाइन कराती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि कितना धन आएगा, तो आपको लगता है कि चीजें स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप लोगों ने कहा था कि 50,000 रुपए, मतलब 50,000 रुपए आने लग जाएंगे तो आपके लिए लगेगा कि एक सफल है आपके लिए व्यापार। और आज तकरीबन 6.5 लाख रुपए आप पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ द टाइम की देखिए, सफलता ऐसे तो मिलती नहीं है। 300 रुपए से 6.5 लाख ऐसे तो हुआ नहीं होगा भैया। इस बीच में आने वाली कुछ समस्याओं को हमारे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे क्या चैलेंजेस आए थे कि उस समय आपको लगा था कि यार ये नहीं करना है, या ऐसे कुछ चैलेंजेस जिसपे आपके ऊपर कुछ बर्डन डाला हो, या जिसने आपको दबा दिया हो, आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो कि यार तूने डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, कहीं ओके लाइफ केयर गलत तो नहीं चुन लिया। ऐसे कुछ मोमेंट्स हम जरूर चाहेंगे कि हम आपसे सुने। दीदी, जब मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी तो मेरे पास पैसा नहीं था। आज मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं चीजें को सामने रखूंगा, क्योंकि घर का किराया, क्योंकि वहां पे मैं जो मेरी टेक्सटाइल की दुकान थी वो बंद कर चुका था कि मैं अब आगे ये नहीं करूंगा, इसको फुल टाइम करूंगा। पहला डिसीजन ये लिया कि मैं ओके लाइफ केयर को फुल एकदम पूरा पार्ट टाइम नहीं करूंगा, पूरी वर्किंग के साथ में करूंगा। तो अभी चलने के लिए पैसा,
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पैसा। तो इसमें मैं थैंक यू करता हूँ विद्या का, बहुत अच्छा रोल रहा और विद्या ने बोला कि मैं घर सँभालूँगी, चाहे कुछ भी खाना पड़े, कैसे भी करना पड़े। आज भी मैं आपको बात कर दूँ तो हम लोगों ने एक ब्रिट में एक चीज़ सीखी थी कि हमारा 2 टाइम का खाना 1 टाइम बने, क्योंकि जब आपको सक्सेस चाहिए होती है, तब आपको लज़ीज़ खाने से परहेज़ करना पड़ेगा। गरम खाने से आपको परहेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने खर्चों में कटौती नहीं करते हैं। तो सबसे पहला मैंने एक काम किया कि अपने खर्चे कम किए, कि अपने खर्चे कम करेंगे और सबसे बड़ी बात ये चीज़ लगी कि विद्या ने एक ही बात करी कि आप बाहर निकलिए, मैं बैठी हूँ, मैं घर सँभालती हूँ, आप और मैं अब कहूँगा कि विद्या से आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि विद्या ने यहाँ पे घर कैसे सँभाला। आप लोगों को जानकर ये भी होगा कि अनुराग, जो हमारा छोटा बेटा है, वो 3 महीने स्कूल नहीं गया है, इस पैसे की वजह से। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ, बच्चा तो पढ़ लेगा, मेरी एक थॉट रही कि बच्चे को तो पढ़ा लूँगा, 3 महीने नहीं 5 महीने के बाद अच्छे से स्कूल में पढ़ा लूँगा। लेकिन आज मेरे लिए ज़रूरी है अपनी परेशानियों का, अपनी परिस्थितियों का हमें रोना नहीं रोना है। डीके सारंग जी की मैं सबसे बड़ा एक थैंक यू करना चाहूँगा सोनम दीदी का कि मुझे एलडीपी जॉइन करा दी थी डीके सारंग जी की, सबसे पहले। वो डी एलडीपी मेरे मेरे अंदर चमत्कार लाना शुरुआत कर दी क्योंकि डीके सर की जो एलडीपी यदि कोई ले लेता है, तो मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग वो बंदा अंदर से निखर के आता है। तो उन्होंने कहा था कि प दिनेश जी परिस्थितियों से नहीं लड़ना है, बंधु से नहीं लड़ना है, परिस्थितियों से लड़ना है। तो मैं बोला बंधु से नहीं लड़ूँगा, परिस्थितियों से लड़ूँगा, तो परिस्थितियों से जब लड़ा, तो परिस्थितियाँ कौन-सी पैसा नहीं होना, उसके बाद बिज़नेस बिल्ड करना। दूसरा अनुराग स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो विद्या से सुनेंगे कि कैसे इस चैलेंज को पार किया इसने। मैं थोड़ा-सा एमबीए के बारे में बताऊँगी कि जब हम एमबीए कर रहे थे तो चैलेंज बहुत आए थे। इतने चैलेंज आए थे कि बता नहीं सकते। मतलब सोचते थे कि अब क्या करना है, कैसे करना है? मीटिंग तो हट जाना है, मीटिंग नहीं छोड़ना है। कुछ भी नहीं था, मीटिंग पैसा बच्चों के हमने गुल्लक तक तोड़ दी। पैसे नहीं थे, गुल्लक में से पैसे निकालते, मीटिंग में चले जाते थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई एक टाइम में कि मेरे बिटिया को तो ना तो मैं उसको दिनेश भी निकाल आपकी पाई। यस, अब आ रही है? हाँ, ब्रेक हो रही है हाँ, भाभी थोड़ी-सी। जी, प्लीज़ अब कंटिन्यू। हाँ, तो मैं सोचा कि अब मैं बिटिया को तो गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया था, लेकिन अब बेटे को क्या हुआ फीस की वज़ह से ना तो निकाल पाई, ना उसको कंटिन्यू कर पाई। इस वज़ह से क्या हुआ फीस ना थी हमारे पास में तो मैंने 3 महीने अनुराग को स्कूल नहीं भेजा, कि परिस्थिति फ़ोन आ रहा है बीच में। अब फिर भी भाभी वॉइस हाँ, हाँ, अब आ रही? हुँ। फ़ोन आ गया था बीच में। तो फिर भी हम करते गए, नेटवर्किंग की जो पावर है, वो समझ आ गई थी। क्योंकि मुझे है ना जब होम मीटिंग में जाती थी तो कहते थे कि इससे है ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम है जो फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। एक घूमने-फिरने का वहाँ बोला था कि इससे विदेश हुँ, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। भाभी थोड़ा-सा इंटरनेट हाँ, चेक कीजिए। यस अब आ रही है? जी। ये फ़ोन को बंद करना। हाँ, तो घूमने-फिरने का बहुत शौक था तो वहाँ कहते थे विदेश यात्रा, वर्ल्ड टूर। तो मैंने कहा कोई नहीं, हमारी उस टाइम है ना जब स्टार्ट किया था एमबीए उस टाइम है ना काम-धंधा बहुत अच्छा था, घर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं घूमने के बहाने से ही हम इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। तो करते-करते क्या हुआ वो एक ड्रीम था हमारा। बहुत शानदार एक ड्रीम हो गया कि घूमना है, इससे ये करना है नेटवर्किंग से, तो वो नहीं किया। लेकिन चैलेंज को उस चैलेंज से करते मैं थैंक्स कहूँगी सोनम जी का कि मुझे एक छोटी बहन के नाते वो मिले। हमने खुद को अपना अपलाइन खुद हमने चुना। हमने खुद चुना कि ये हमारी अपलाइन है और इनसे मिली मैं फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सोनम जी मुझे आपकी आज आज भी बात याद है। आप गाड़ी में बैठ के आपने बोला मेरा गाड़ी का शौक था, घूमने-फिरने का शौक था, आपने बोला भाभी सब कुछ होगा, आपकी गाड़ी का हुँ, नारियल मैं ही तोड़ूँगी पहले और गाड़ी आएगी। उस टाइम हुँ, एक ना ड्रीम बिल्ड कर दिया और थैंक गॉड आज वो ड्रीम हकीकत में होने भी जा रहे हैं।
घर का क्या, जी, गाड़ी। मुझे बिल्कुल याद है, मैंने बोला था कि आपकी गाड़ी का नारियल हम तोड़ेंगे। हाँ, कि मैं ही तोड़ूँगी फर्स्ट डे। तो जी। आज वो है ना, आज हकीकत में बदल रहा है और सोचा नहीं। थोड़ा-सा दिनेश भैया इंटरनेट चेक कीजिए, मैं जब तक तो लोगों को थोड़ा-सा कनेक्ट करती हूँ। हाँ, अगर आप चेक करेंगे तो उन्होंने चैलेंजेस कुछ ऐसे बताए जो सच में बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं होंगे, बट जिनके लाइफ में है, वो इस स्टोरी से थोड़ा-सा कनेक्ट करें। इनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी को इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया था, तो उसमें इन्हें चैलेंज नहीं आया, बट बेटे को शायद एक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल पाई थी और वो प्राइवेट स्कूल में था, जिसमें फीस की वजह से 3 महीने इनका बेटा स्कूल नहीं गया। सोचिए, मतलब इस फाइनेंशियल क्राइसिस से ये गुजरे हैं इस बीच में, क्योंकि टेक्सटाइल का बिजनेस था और 2016 के बाद उस बिजनेस में लॉसेस आने शुरू हो चुके थे और उस दौरान ये इंडस्ट्री इन्होंने एज पर साइड इनकम की तरह शुरू की थी। इन्होंने जैसा बताया कि इतना ज्यादा परेशानी था कि फिर जो सेविंग होती है वो तो निकाली गई, गुल्लक भी तोड़ी इन्होंने और गुल्लक तोड़ के ये लोग ने कभी मीटिंग्स को मिस नहीं किया। तीसरा इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भैया ने, दिनेश भैया ने कवर किया था कि जब आप सफलता के लिए काम कर रहे होते हो और उस समय जब प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत सारी लग्जरी शायद अपनी छोड़नी पड़ेगी। लग्जरी मीन्स लग्जरी खाना पीना, यानी उस समय आपको नॉर्मल खाने में भी अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा और किसी भी तरीके का कोई घबराहट नहीं रखना है एंड कंटिन्यू, अच्छा दिन भी आएगा। तो मतलब इनके लाइफ का जो चैलेंज रहा, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और इस टाइप का फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बच्चों को फीस तक की इशू आई। समझिए, मतलब आप समझिए कितना बड़ा ये चैलेंज हो सकता है किसी फैमिली के लिए। तो भैया ऐसी क्या चीज थी, अब राइट नाउ इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए, राइट नाउ ऐसी क्या चीज थी जिसने इंस्पायर किया परिस्थिति। और आप लोगों ने आज 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 इतने बड़े लेवल पर एक मुकाम को हासिल किया है, तकरीबन 6.5 लाख रुपए महीने की आमदनी आप लोग ले रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को बताएं, ऐसी क्या चीज थी जिसने इंस्पायर किया आपको? दीदी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी कोई, मैं भी अभी आप सबके लिए भी संदेश है, मैं जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, वो सब लोग सुन रहे होंगे कि आपको जब परिस्थितियाँ आती है तो आपको ज़्यादा काम करना है। यदि आपको परिस्थितियाँ हैं कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, आपकी दिक्कत है, तो मुझे लगता है कि आप अपना काँटा कितना चुभ रहा है आपके। मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम आपको ड्राइव नहीं कराता। ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, आपको आपकी परिस्थितियाँ ड्राइव कराती हैं। आपकी जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हो, तो आपको ज़्यादा काम करना होता है और उसी की धुन में लगा रहना पड़ता है। मेरे पास ऑप्शन नहीं था। दीदी एक बात हमेशा बोलते हैं कि सारे पुल जला दो, तो मेरे तो पुल ही नहीं थे, जिनसे वहाँ पे सोर्स, इनकम सोर्स कहीं से नहीं आना था। मुझे एक ही बात करनी थी कि डायरेक्ट सेलिंग को, ओके लाइफ को सबसे पहले हमें बिल्ड करना होगा। यदि इनकम नहीं आएगी, तो हमारी ये परिस्थितियाँ, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये जो बच्चों का, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो मेरे को जो काँटा चुभ रहा था, उसका इलाज एक ही था कि मेहनत। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी मेहनत करने के बाद की ना तो मेरे पास गाड़ी, ना मेरे पास किराया, ना सब कुछ होने के बावजूद मैंने विद्या से बोला कितने पैसे पड़े हैं? बोले 200-300 हो जाएँगे। चलो ठीक है, मैं राजस्थान निकलता हूँ। तो मैंने सबसे बड़ी बात रही कि मुझे इंस्पायर्ड करने के लिए मेरी फैमिली और ही इंस्पायर्ड रही कि यार इन लोगों को मैं कब स्कूल डालूँगा, कब कुछ करूँगा? और मेरे परिवार में से मुझे दिक्कत आने लगी कि ये तो करेगा ही ऐसे ही। क्योंकि जो परिवार होता है, अंकल होते हैं और भी, तो वो बोलने लग गए थे कि तू क्या करेगा? कभी तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुम इस तरह से घूम रहा है, ये विद्या के रात-रात को मीटिंगों में जाती है, आती है, बच्चे अकेले रहते होंगे। तो मैं थैंक यू करता हूँ श्याम बाबा का, क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ उनको। मैं श्याम बाबा को एक ही बात कहता था कि बाबा मुझे शक्ति देना इस चीज़ों को मेहनत करने में, कि मेहनत में कमज़ोर ना पड़ूँ। और थैंक यू करता हूँ विद्या का, जिसने कदम-कदम पर मेरा साथ दिया और कहने लगी कि मैं बैठी हूँ, पीछे घर सँभाल रही हूँ। और बहुत सारे दोस्त थे, जो लोग बोलते थे कि तू नहीं कर पाएगा, मेरा पार्टनर, बिज़नेस का पार्टनर बोलता है 1 लाख कमा लेना, मेरे जॉइनिंग ले लेना। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के थी कि परिस्थिति मेरे को ड्राइव किया। मेरा जो एक रोल रहा कि मेरी जो बच्चों की ये सब कुछ जो परिस्थिति रही उसमें मिल रहा। हाँ, दीदी। आवाज़ नहीं आ रही दीदी आपकी। आपने म्यूट कर रखा है। मतलब ना गाड़ी थी, ना किराया था और ऑलमोस्ट टीम भी नहीं थी। जी, दीदी। भैया ऐसा क्या-क्या इसमें एक्टिविटी आपने किया? अगर हम समरी करें, ऐसी क्या-क्या एक्टिविटी की थी आपने जिस कारण ये टीम बनी? क्योंकि आई नो वेरी वेल कि आपके पास
पूरी नई टीम है और जिन्हें आप नहीं जानते, मतलब आपका कोई रिलेटिव नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, और बहुत शानदार टीम आज आपके पास में है। तो ये टीम आपको मिली कहाँ से? ये लोग कहाँ से मिले आपको? हाँ दीदी, तो इसमें जिक्र सबसे बढ़िया बात करना चाहूँगा कि मैंने एक्टिविटी के रूप में देखा तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि आपकी अपलाइन जिसको आप सबसे बड़ी बात आप किसको फ़ॉलो कर रहे हो? यदि आप उसको फ़ॉलो कर रहे हो तो इस डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा होता है ऑब्जर्वेशन। यदि आप अपने अपलाइन को फ़ॉलो भी कर रहे हो लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो, तो समझ मैं सोनम दीदी को देखता था कि सोनम दीदी फेसबुक पे बहुत ज़्यादा बात करती थी, फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहती थी, तो मैंने भी वो स्टार्ट किया फेसबुक पे। तो मेरे को पहला बंदा जिसका नाम लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जयराम जी मेघवाल, राजस्थान से। यस, उस बंदे ने मुझे वो सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव रहते थे और जयराम जी ने मुझे देखा और मैंने उनको मैसेज किया तो बोले आ जाओ। तो हाँ, अजमेर की रेलवे स्टेशन पे रात को 3 बजे उनको प्लान दिखाया गया। तो कहने का मतलब है वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने वहाँ राजस्थान में पहला कदम रखा जयराम जी से। जयराम जी से मुझे मैं उस बंदे का भी नाम लेना यहाँ पे बहुत चाहूँगा, थैंक यू गॉड कि विष्णु जी दादिच यस, जो सालासर से थे। उन्होंने मुझे लोगों से मिलवाया। कहते हैं कि आप वो आज कहाँ हैं वो पता नहीं, लेकिन आप डेप्थ ड्राइव, मेरा सबसे बड़ा रोल रहा डेप्थ ड्राइव, क्योंकि मैं एमएम एक काम सीखा था कि आपको विड्थ जाएँगे तो पैसा आएगा, डेप्थ जाएँगे तो स्टेबिलिटी आएगी। ये मेरे दिमाग में था, तो मुझे इस प्लान में एक ही चीज़ समझ में आई कि डेप्थ भी इसी में है और अपना विड्थ भी इसी में है। तो हमें पहले एग्ज़ैक्टली, डेप्थ को ड्राइव करना होगा। तो मैं डेप्थ ड्राइव यस, करते-करते डीडवाना होते हुए वहाँ से किशनगढ़, अजमेर, डीडवाना, फिर सीकर, फिर मुझे वो विष्णु जी का धन्यवाद है कि मुझे गोविंद सिंह जी बारठ को मिलवाया गया बहुत जयपुर बढ़िया। से। आज आप देखा जाए तो वो उन्हीं के डायरेक्टर हैं, उस विष्णु की डायरेक्टर हैं, जो आज 1 लाख से ज़्यादा की इनकम 7वें महीने उन्होंने ली। गोविंद सिंह क्या बारठ बात जी है! ने मुझे बहुत सारी टीमों से मिलवाया और बाद में हमें सुशील जी, अंजू जी मिले सीकर के अंदर, और वहाँ पे बड़ा कारवां बनता गया, जिसके अंदर हमें सुनील जी पिंपलवा हैं, संजय जी सिंगोदिया साहब हैं, ये लोग मिलते गए। सारी चीज़ें सोशल मीडिया के द्वारा होने लगी और उसके बाद एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है रात को कि श्याम बाबा की कृपा से आपको एक डायमंड मिलने वाला है, तो आकर के मिल लो ना। मैं बोला ये हुँ, बंदा हुँ, कौन है? हुँ, तो फिर मैं देखा तो वो शुभम खंडेलवाल जी निकले, खाटू श्याम जी से। हुँ, शुभम खंडेलवाल जी ने मुझे कमलेश जी कसोटिया, अपने यादव साहब, केएल यादव साहब, और केएल यादव साहब ने मुझे विक्रम जी से मिलवाया। विक्रम जी, और उसके बाद मुझे एक फ़ोन आता है सोशल मीडिया से कि ना सर आपको जॉइन करना चाहते हैं। मैं बोला कहाँ से बोल रहे हैं सर? बोले सर पूना से विवेक बोल रहा हूँ, सूरत से कृष्णा बोल रहा हूँ। तो वो आज सूरत से बहुत बड़ी टीम, पूना से, महाराष्ट्र से बड़ी टीम, कृष्णा विवेक जी, जो मुझे अपनाया। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया के द्वारा मैंने बहुत सारे टीम बनाई है पूरी टोटल, और आज भी मैं बात करता हूँ तो सोशल मीडिया से मुझे दिनेश चोटिया जी मिले हैं। दिनेश जी चोटिया, उन्होंने रामवानी साहब को, दिलीप रामवानी भीलवाड़ा से, और भीलवाड़ा से आज एक टीम का, बहुत बड़ा टीम का यहाँ पे पदार्पण हुआ है, जो टीम मिरेकल के नाम से गणेश जी व्यास, वो हमारे साथ में, ये टोटल सोशल मीडिया की देन है से दोस्तों। and he तो is a मैंने OD achiever in another company. हाँ वो जी, एक जी। ऑडी अचीवर है किसी दूसरी कंपनी के अंदर, और आज उन्होंने हमारे साथ शुरुआत किया। इन शॉर्ट बोला जाए तो समरी ये है कि दिनेश भैया की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी मुझे सिर्फ इसलिए लगती है कि देखिए, जब सारी परिस्थितियां अच्छी हो तो शायद कोई भी काम कर ले। जब सारी परिस्थिति अच्छी हो तो शायद कोई भी काम कर ले। असली मजा तो उस व्यक्ति के काम देखने में जहाँ परिस्थितियां साथ ना दे और उसके बाद बंदा परिस्थिति से जीत कर अपने लिए सफलता ले लेता है, उसी में हमारे दिनेश भैया आते हैं। यानी इनकी परिस्थितियों ने बहुत तगड़ी परीक्षा ली है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे ये दिल्ली में जिस जगह ये रहते हैं उस जगह पे इनकी कोई टीम नहीं बनी, नियर डियर्स कोई साथ नहीं आया। राजस्थान में जाकर इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया जिस समय पैसे नहीं थे। ध्यान देना, ये दिल्ली से हैं और इन्होंने सारा व्यापार जाके राजस्थान में बिल्ड किया, और सारा व्यापार किसके साथ? अननोन लोगों के साथ। अननोन लोग मिले कहाँ से? मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को यूज कीजिए। सोशल मीडिया आपको यकीनन बहुत बड़ा पे आउट बनवा सकता है, और ना जाने कितने ऐसे हीरे हैं जो हीरे आपको खुद आकर मिलेंगे, जो हीरे आपको ढूंढ रहे होंगे कि आप उन्हें मिले और आप उनकी जिंदगी में वो काम कर पाए जो काम आप लोगों की जिंदगी में करने के लिए चाह रहे हैं। यानी लोग अपने अपलाइन को आज खुद खोजते हैं। आप दूसरों को जा रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, ये काम कीजिए, लेकिन उस एक्टिविटी को लगातार सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहिए, ताकि
कोई सच में ढूंढने वाला व्यक्ति आपको ज्वाइन कर ले। जैसे पुणे की टीम भैया की, सूरत की टीम भैया की, खाटू श्याम जी की टीम, ये सब टीम इन्होंने खुद चलकर दिनेश भैया के साथ में ज्वाइन किया है। सोचिए, आज 6.5 लाख की कहानी ऐसे ही थोड़ी लिख गई है। यानी उन्होंने सोशल मीडिया को अच्छे से यूज किया है। बार बार मैं कहती हूँ इसे यूज कीजिए। और मजे की बात, यूज करने में कोई धन भी नहीं लगता। बिल्ड करने में हो सकता है आपकी मेहनत लगे, लेकिन सोशल मीडिया यूज करने में धन नहीं लगता। एक बात यहाँ पे नाउ बोलना, द टाइम भैया, नाउ द टाइम, कि क्या आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? हाँ या अभी मैं करूंगा। मैं आपका स्क्रीन शेयर कर दूं? नहीं मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। मेरी माँ का बहुत साथ रहा मुझे। ओके। आज मैं, क्योंकि मैं भगवान मानता हूँ, तो मेरी माँ पापा को, क्योंकि इकलौता बच्चा होने के बावजूद भी मुझे वो देखती थी, कहती थी तू कुछ भी कर, सक्सेस हो, श्याम बाबा की कृपा से तू सक्सेस हो। आज वो प्राउड फील करती है कि है ना, आपने अच्छा किया, क्योंकि जवाब देना नहीं पड़ता आज उस माँ को। क्योंकि आज वो कभी-कभी आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहूँगा कि विद्या को चुपके-चुपके ₹1000, ₹500, ₹2000 सामान के अंदर डाल करके भेजती थी। ये कहने में गुरेज़ नहीं है। आज उसी माँ को मैं वंदन करता हूँ कि आज मुझे वो चीज़ें मिली। मैं इसके लिए शब्द नहीं है कि वो कुछ भी कर बेटा, लेकिन है ना, ईमानदारी से कर। मैं कभी-कभी देखता हूँ कि परिस्थितियाँ आपको कुछ ना कुछ करवा देती है। लेकिन मैं एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर 2 बंदों का। मनोज जी गाज़ियाबाद से, मेरी बहुत हेल्प करी है। मैं देखता हूँ तो उस बंदे ने मुझे ना बहुत अच्छी तरह से सँभाला है, और पूछिए मत, उसने मुझे बहुत हेल्प करी है। क्योंकि मैं उनको एक बात बोलता था, मैं सक्सेस होऊँगा तो तुम्हारी हेल्प करूँगा। आज समय आया है। क्योंकि कई चीज़ें हैं जो बंदे आपके सक्सेस में, बहुत सारे रोल होते हैं कई लोगों के, जो आपको वो सक्सेस सीढ़ी अकेला कुछ नहीं कर पाता। मैं कहूँ कि मैंने किया है, नहीं मैंने नहीं किया है। ये सारे कुछ रोल अदा करते हैं। और दूसरी बात, मैंने कैलकुलेशन का जो मास्टर बना, वो अखिलेश सर से बना। अखिलेश सर की मीटिंग ली मैं, और आपको बता दूं, रात को हम लोग स्कूटी पे, हम उनके घर पे शुरुआती तौर पे थे। होम मीटिंग हुआ करती थी वहाँ पर। यस यस तो यस। होम मीटिंग पे मैं जाता था वहाँ पर, तो सीखने का बहुत ललक थी मुझे। तो 2 पार्ट मुझे सीखने का बड़ा शौक था। कैलकुलेशन कैसे सीखूँ, मैं कैसे सोनम दीदी की तरह बताऊँ, किस तरह मैं अखिलेश भैया की तरह बता पाऊँगा। मैं अभी भी इनका वो प्रोजेक्टर की बात करूँ तो गिफ्ट मिला है मुझे। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे अच्छा सीखने में बहुत रुचि है। भैया नया भैया 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 हमेशा बोलते हैं, मैंने इनसे फिर अपना प्रोजेक्टर मांगा कि मुझे प्रोजेक्टर दे दीजिए। कहते नहीं दीदी नहीं देंगे, आपका प्रोजेक्टर मेरे लिए बहुत लकी है। तो ये आपका हाँ, प्रोजेक्टर आपको वापस नहीं मिलेगा। हुँ, ये मेरे बिज़नेस को बढ़ा रहा है। चलिए बढ़ाइए, व्यापार बढ़ाइए। हाँ, और वो उसी प्रोजेक्टर भैया में बहुत सारे। मैं चाहती थी आप वो स्क्रीन शेयर करें जो आप शेयर करना चाह रहे हाँ, थे, क्योंकि जी दीदी, नाउ ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट और बचे हैं। मेरे को आप नहीं कर कर सकते हैं पाऊँगा तो मैं, बहुत अच्छी बात है, मैं करती नहीं हूँ। कर पाऊँगा, क्योंकि उसके अंदर नई पीपीटी भेज रहा हूँ मैं आपको। 2 मिनट, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अभी लो दीदी। आपको हम लोग चाहेंगे कि हम आपको एक पीपीटी दिखाएँ, और उस पीपीटी के जरिए यकीनन आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। भैया क्या आपने मुझे भेज दिया है? 1 सेकंड दीदी, हो गया है, आपको जा रहा है। ओके। बहुत मजा आएगा। इस पूरी मीटिंग को समरी करने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है दिनेश भैया ने। भैया शेयर हो जाए तुरंत बताइएगा। भेज मैं दिया बहुत दीदी आप। इंस्पायर हूँ हालांकि आपकी स्टोरी से। या प्लीज 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपने मुझे व्हाट्सएप किया है? अभी लास्ट में सब दे दो सब। क्या आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी, देख पा रहे हैं। जी भैया, आपने पीडीएफ बनाई है राइट? मैं दोस्त, हाँ पीडीएफ बनाई, आप उसको वो कर दो ना, क्या कर दूं? पीपीटी में कोई खोल बात लो नहीं, कोई उसको। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, इंट्रोडक्शन हो गया इनका। नाम दिनेश विद्या खंडेलवाल जी, दिल्ली से रहने वाले हैं, होम टाउन है इनका चुरू राजस्थान। कुछ बोलना चाहेंगे दिनेश भैया इस पर आप? हाँ जी, हाँ जी। आप आगे बढ़ाइए थोड़ा-सा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पेआउट कैसे जनरेट हुआ, और अभी मैं पहले बात कर टूर रहा देख था। सकते हैं, पहले इनका टूर देख सकते हैं। इन्होंने लगभग कितने टूर लिए हैं इस 15-16 महीने की जर्नी में। जी भैया।
इनके अभी नेशनल टूर हैं गोवा, जैसलमेर, जिम कॉर्बेट, लोनावला, दिल्ली और इंटरनेशनल टूर दुबई और बैंकॉक। इनकी फर्स्ट ड्रीम कार क्रिएटा जिससे ये बुक कर चुके हैं, इज अ वेरी वंडरफुल कार, बड़ी अल्टीमेट कार है ये। अरे यार ये व्हाट्सएप बीच में परेशान करेगा क्योंकि मैंने फोन पे ओपन किया है। जी भैया आप कुछ दिखाना चाह रहे थे अपनी इनकम को। हाँ, मैं बोलता हूँ कि इस रूट में 6 से 7 महीने जो हमारी दीदी बोलती हैं, सोनम दीदी, आईसीयू जोन होता है। वो आईसीयू जोन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो हम 2 विद्या खंडेलवाल की आईडी पे आप बात करें तो 958 पहले महीने का, दूसरे महीने का 2236, तीसरे महीने का 2917, चौथे महीने का 3926, पांचवें महीने का 4057 और छठवें महीने का 2778। यानी 6 महीने आपको लगते हैं इस बिजनेस के अंदर। 6 से 7 महीने इस 6 बिजनेस में महीने में जाते तो हैं। तकरीबन सच में, हाँ सच में मतलब ये तो बहुत ही कम अमाउंट है और उसमें रेंट भी देना घर का, बच्चों की फीस, यकीनन बहुत प्रॉब्लम आई होगी आपको। यस ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल थिंग। नाउ द ग्रोथ आप देख सकते हो, 2,64,26,000 आई थिंक 26,417 रुपए, देन 54,756 रुपए, देन 88,429 रुपए, देन 2,16,627 रुपए, 2,73,034 रुपए और 3,24,166 रुपए। अल्टीमेट, अमेजिंग, उसके बाद बहुत शानदार ग्रोथ रही। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 958 रुपए से ये जर्नी गई है 3,24,000 रुपए तक की विद्या भाभी की आईडी पर। जी दीदी। फरवरी का पे आउट 3,24,000 रुपए रहा है। मुझे लगता है आपकी लास्ट कंपनी में जो पे आउट था उतने का तो आपका टीडीएस कटा है। जी दीदी। 16,000 रुपए इनका लास्ट कंपनी में पे आउट था, आई थिंक हाईएस्ट रहा होगा 16 से 20,000 रुपए जो लेवल था इनका। इतना मतलब नीचे कितने का नहीं। इन्होंने पे आउट लिया है 3 साल में, उतने का इन्होंने टीडीएस दिया है पिछले महीने। वो भी ओके लाइफ विद्या जी केयर ने, में, वो भी विद्या जी ने ओनली। अब यहाँ पे आते हैं दिनेश भैया का 5 मंथ का आईसीयू जोन। 300 रुपए, 300 रुपए, 634 रुपए, 57 रुपए, ओ माय गॉड, पैसे नहीं थे दीदी। 390 रुपए, पैसे नहीं थे बीवी फिर करने। हाँ 390 रुपए और 1745 रुपए। 5 मंथ दे ही इज इन आईसीयू जोन, दिनेश खंडेलवाल जी की आईडी। और नाउ द ग्रोथ आप देख सकते हो, आई थिंक 90,524 रुपए, देन 1 लाख तकरीबन 1,60,000 रुपए, देन तकरीबन 2 लाख 3,872 रुपए, 2,43,218 रुपए और 3,19,645 लास्ट मंथ का पे आउट है। अल्टीमेट जर्नी, यानी आपकी कहानी शुरू हुई 300 रुपए से 3,19,000 रुपए तक, यानी टोटल देखा जाए तो तकरीबन 6.5 लाख की कहानी गई है। 300 रुपए से 6.5 लाख की जर्नी आपकी रही और तकरीबन आपने भी 16,000 रुपए तक का ही टैक्स दिया है भैया, यानी दोनों ने मिलाकर 32,000 रुपए का टैक्स दिया है गवर्नमेंट को। अल्टीमेट टोटल 6 महीने की अगर आप ग्रोथ देखें इनकी तो 1,16,000 से सीधे जंप गए 2,13,000, फिर 2,91,000 का जंप, देन 4,20,000, देन 5,16,000 और 6,43,811 रुपए। माय गॉड, क्रेडिट प्रूफ भी दिया हुआ है आपने। भाई वो पता है हमें एनईएफटी होती है, हमें पता है एनईएफटी होती है भैया। नहीं हमको पता है, तो कई लोग क्रेडिट मांगते प्रूफ है, जो लोग चाहते हो क्रेडिट प्रूफ ले लें, व्हाट्सएप पे देख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें क्रेडिट प्रूफ का। दोनों अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 5/3/2020 को। इज अ वंडरफुल कपल। ये हमारी टीम में मंजू सैनी दीदी जो एक इंटरनेशनल कंपनी भी कर चुकी थी और एक इंडियन कंपनी आईएमसी में भी इन्होंने काम किया था और आज हमारे साथ जर्नी ली है। और मैं इस कपल की बात कर बताऊं मंजू सैनी जी की, तो वंडरफुल कपल है और इनका 1 लाख रुपए का तो पर डे का आई थिंक रेंटल इनकम है। मैं सही बोल रही हूँ भैया? जी दीदी सही बोल रहे हैं आप। 1 लाख रुपए पर डे का रेंटल इनकम आता है इस कपल के घर, यानी पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों की वजह से शुरू नहीं किया इस इंडस्ट्री में। इन्हें लोगों के साथ मिलना बड़ा अच्छा लगता है और इन्हें ये लगता है कि हम कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं पैसा कमाने में, ये इसलिए हमारे साथ इस जर्नी को शुरू किए। वंडरफुल कपल है, दिल्ली से सीपी में रहते हैं और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। यस शुभम भैया जिन्होंने बोला था दिनेश भैया को कि आप आ जाओ जल्दी से, आपका एक डायमंड वेट कर रहा है खाटू श्याम जी में, यानी इन्होंने खुद दिनेश भैया को बुलाकर हमारे साथ जर्नी को स्टार्ट किया था और आज 51,664 रुपए का महीने का पे आउट लेने लगे हैं। और इस महीने जाएगा 2 लाख रुपए।
क्या बात है, अल्टीमेट अल्टीमेट। मुझे बिलीव है, पर्सनैलिटी इन पर बिलीव है, इनके काम पर बिलीव है। सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने स्क्रीन पर शेयर कर रखा है तो थोड़ा व्हाट्सएप बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, आपको इसी के साथ काम चलाना होगा, क्योंकि मुझे ये था कि भैया शायद स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं तैयार नहीं थी इसके लिए। नाउ 7th मंथ का पे आउट हमारे गोविंद सिंह जी का, और 1,13,116 रुपए की जर्नी इन्होंने कवर की। पता नहीं मुझे गोविंद भैया का पहला चेक कितने का था। हाँ, इनके बारे में बताना चाहूंगा कि 300 रुपए से इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी है। अच्छा। हाँ, और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, और एक बात बोली थी कि मैं आपके साथ हूँ, और शानदार तरीके से आज वो राजस्थान को बिल्ड कर रहे हैं, और अभी मुझे लगता है इनका चेक 5 लाख, 4 से 5 लाख जाएगा। सो नाइस। यानी 6.5 लाख पर भैया ही नहीं पहुंचे, भैया की टीम में 2 लोग 50,000 पर, 1 लोग 1 लाख प्लस के पे आउट पे पहुंच गए हैं। ये सीधा वंडरफुल अपलाइन, दिनेश भैया की अपलाइन में आते हैं, मिस्टर सॉरी टीम में आते हैं, रियली सॉरी टीम में आते हैं। 2,82,520 रुपए का चेक इनका भी पहुंचा है। यानी इनकी चेक में 50,000 वाले 2 लोग हैं, 1 लाख प्लस वाले 1 लोग हैं, और तकरीबन 3 लाख के पे आउट पर हमारे हरिओम भैया जी हैं। नाउ इन्होंने टीम मेंटर्स के कुछ और चेहरे दिखाए हैं यहाँ पर। हमारे एससी जैना सर हैं, ये आगरा से 1,71,123 के पे आउट पर पहुंच चुके हैं आज। हमारे रामकृपाल सरोज जी 12 साल इस एक ही कंपनी को दिया है, कंपनी नेम इज आरसीएम, और आज तकरीबन 1,87,977 के चेक पर पहुंच चुके हैं। आई थिंक भैया, अच्छा आपने ना मार्च का पे आउट, अच्छा हाँ ठीक है, मार्च का तो आएगा, सॉरी। 1,97,000 का चेक है भैया, आपने टीडीएस वाला ले लिया। 1,97,871 रुपए का चेक है इनका, जो है एक्चुअल में। ओके जी। आदित्य कौल भैया लगभग 6 महीने में 2,55,000 की जर्नी को इन्होंने तय किया। इनकी भी जर्नी 2,55,000 नहीं है, 2,64,000 है। ये टीडीएस काट के सारे चेक दिखाए गए हैं। हमारे अजय भैया, अजय शर्मा सर 3,06,272 रुपए की जर्नी कवर की। दीपा प्रतीक, आप इनकी जर्नी देख चुके हैं, 4,61,445 रुपए की। विजय भैया, विजय कुमार झा भैया हमारे 2 लाख, इनका कौन सा चेक उठाया आपने? हाँ, कौन सा चेक उठाया आपने, कौन से मंथ का? उन्होंने भेजा था 2,26,000 का। मैं विजय, अभी जहां साहब के बारे में एक बार बोलना चाहूंगा यहाँ पर 2 मिनट के लिए। जहां सर को मैं सच बताऊं तो यहाँ पे मेरा मान सकते हैं आप कि जहां सर मेरी लाइफ के अंदर, वहां पे जब ये कसमकस चल रही थी कि क्या किया जाए वहां पर, तो जहां साहब ने मेरी बहुत मदद करी है। उन्होंने बोला था कि दिनेश भाई काम करते हैं, आप काम कीजिए, मेरा जो हाउस फंड आएगा वो आप पे कुर्बान है। ये एक बड़ी बात बोली थी विजय सर ने, और मैं बोलता हूँ जहां साहब का मैं उपकार नहीं भूलूंगा कि उन्होंने गाड़ी लेकर के मेरे साथ, शुभम खंडेलवाल यहाँ पे, क्योंकि पैसे नहीं थे, तो उसी टाइम मेरे को सबसे बड़ी जो मदद की वो विजय कुमार जी ने की, कि जहां साहब ने गाड़ी लेकर के जाकर के वहां पे बिजनेस को बिल्ड कराया, तो उनका भी थैंक यू मजे की करता हूँ। बात, उस समय वीके भैया की भी हालात थोड़े से पंचर थे, जो उन्होंने कल हमें अपनी जर्नी में बताया। जी 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 थोड़ी बहुत जी उन्हें भी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इतना इन्वॉल्व हो चुके थे कि इंश्योरेंस को थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया था। और रिसेंट में कोई कंपनी ड्रॉप करके हमारे साथ आए थे, तो फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें भी। बट नाउ अभी आप दोनों लोग सक्सेस की बहुत अच्छी जर्नी पर हैं। 2,80,000 के आसपास भैया का भी चेक गया, आपने पुराना चेक उठाया उनका, और आप भी तकरीबन 6.5 लाख पे। ये हमारे मनोज परिहार भैया, इनकी भी सक्सेस स्टोरी आपको सुनने का मौका मिलेगा, तकरीबन 10 लाख के चेक पर हैं। और भैया ने यहाँ पे, थैंक यू भैया, आपने हमारे चेक भी लगाए हुए हैं। तो नाउ एक जर्नी बड़ी अच्छी रही, और यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूंगी। और पीपीटी बनाया कीजिए भैया, है ना, थोड़ा सा पीपीटी चलाने में बड़ा मजा आता है। पीपीटी है ये, लेकिन वो दूसरा वाला पीडीएफ चला गया आपको। नो इशू, कोई बात। ओके, मैं एक बात कहना चाहूँ, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगी, चेक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास ये जो गोल्डन डायमंड्स है ना, ये हमारे ओके लाइफ केयर के, इन्हीं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दीदी। मैं कहूँ कि यहाँ पर गोविंद जी की बात करूँ, शुभम जी की बात करूँ, हमारे टीम में अल्टीमेटम डायमंड्स हैं। मैं डायमंड ही कहूंगा, क्योंकि हमारे अंदर जो माइंड सोल के अंदर 3 साल के अंदर एक डायमंड डाला गया। डायमंड को रैंक नहीं है, डायमंड इज ए प्योर सोल, कि एक बंदा काम करता है और वो मेहनत के आके ऊपर आता है। हमारी टीम में बहुत चैलेंजेस भी आए, उन चैलेंजेस को हमने दूर भी किया, और गलतियां हुई,
कहते हैं कि गलतियों से आप यदि सुधार कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं। मैं हरिओम गिरी साहब का यहाँ पे बताना चाहूँगा। हरिओम सर से मैं पहले मुलाकात करने पे अल्टीमेट पर्सन, आज हरिओम सर की बात करूँ तो उनसे मिलता हूँ ना, तो मैं उनको कहता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं बेनिफिशियरी अपलाइन। मुझे वो हमेशा एक बात बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि गुरुदेव, मैं गुरु कहता हूँ आपको। मैं बोला मैं रिश्ते में तो आपका अपलाइन लगता हूँ, लेकिन अनुभव में आप गुरु हैं, क्योंकि आज 18 साल 19 साल उन्होंने इंडस्ट्रीज को दिया है। तो मतलब शानदार जर्नी। सिरोही साहब का नाम लेना चाहूँगा कि आज वो आप अच्छा काम करें। कहने का मतलब है कि मैं विजुअलाइज़ेशन पे बहुत मतलब गर्व महसूस करता हूँ और मैं मानता भी हूँ कि आप रात को सोते टाइम यदि आप विजुअलाइज़ करते हैं कि मेरी टीम बहुत बड़ी होने वाली है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम मेरी होने जा रही है, तो वो बहुत फैक्ट पे काम करता है और आज वो विजुअलाइज़ेशन काम किया। पहला विजुअलाइज़ेशन विद्या करती थी कि मैं फॉरेन टूर करूँगी, लेकिन वो कभी कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज यहाँ पे संभव हो गया। क्योंकि विजुअलाइज़ेशन में आपको कंपनी का नाम भी लिखना है कि किससे करना है, कौन-सी डेट को करना है। तो वो गोल्डन डायरी आज भी लिखती है और हम लोग गोल्डन डायरी लिखते हैं कि आज भी सबका शाम को नाम लेकर के। मैं आपको बात करना चाहूँगा तो हम लोग बोलते हैं गोविंद सिंह जी का चेक 10 लाख हो गया है, ओके लाइफ में। शुभम जी का चेक 10 लाख का हो गया है, ओके में। विक्रम जी का चेक 10 लाख का हो गया है, विवेक कृष्णा जी का चेक 10 लाख का हो गया है, कालूराम जी का 10 लाख का हो गया है, कमलेश जी का हो गया है। हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उनको राइट डाउन करते हैं। सुशील जी सैनी का हो गया है, परशुराम जी गोंड है हमारे यूपी से, अनिल चौहान जी हैं, नागेंद्र जी हैं, सुनील पिंपड़वा जी हैं, संजय सिंगोदिया जी हैं, राकेश बिल जी हैं, हमारे बामनिया जी हैं जो एमपी से हैं, दिनेश चोटिया जी हैं, रामवानी सर हैं और गणेश व्यास जी का। हम तो 1 करोड़ का चेक आज से विजुअलाइज करने जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि टीम के जितने भी हैं, जो मुकेश जी हैं, सबका एक-एक नाम लिखकर हम विजुअलाइज करते हैं कि इनकी टीम बहुत बड़ी हो रही है और इनके चेक बन रहे हैं और उस विजुअलाइजेशन के कारण आज हमारी टीम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम होने जा रही है। तो समरी कुल मिलाकर ये है कि आपकी कहानी में भी ट्विस्ट बहुत रहे, आपकी कहानी में भी अप डाउन्स बहुत रहे, बट एट लास्ट बोलते हैं ना, लास्ट में हीरो की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, तो ऐसा कुछ हुआ। और इस समरी में आपने जो बहुत अच्छा बताया कि आपने विजुअलाइजेशन का बहुत यूज किया है, सेल्फ टॉक का बहुत यूज किया है और पावर ऑफ रिटन वर्ड, रात में सोते हुए अपने सपनों को महसूस करते हुए उसे पेपर पर उतार देना। इट्स अ वेरी अल्टीमेट प्रैक्टिस। तो मतलब आपने तो बहुत सारी चीजों को याद दिलाया है लोगों को। शायद बहुत सारे लोग इसे करते होंगे और जो नहीं करते होंगे शायद वो करना शुरू कर देंगे। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये वंडरफुल कपल आज मेरी टीम में है और मेरी टीम में एक बहुत अच्छी सफलता के लेवल पर भी है। एक ऐसी सक्सेस पर्सनालिटी है जो हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की जिंदगी को पॉजिटिव करेगी। ये स्टोरी यकीनन आज वीडियो से तो हम इस कपल को नहीं दिखा पाए आपको, आई एम रियली सॉरी, बट शायद आवाज में इतना दम था कि हजारों लाखों लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई होंगी कि यस, अगर ये कपल कर सकता है तो आप बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके की कर सकते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड आप दोनों को पाकर अपनी जिंदगी में, और जो ग्रोथ आप ले रहे हैं मैं परमात्मा से ब्लेसिंग्स करूंगी कि ये ग्रोथ आप और तेजी से लें, आपकी टीम और दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत करे, ये 6 लाख का चेक बहुत जल्दी 6 करोड़ में चले जाए। थैंक यू दीदी। और तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को इस जर्नी में बहुत मजा आया होगा। नाउ द टाइम इज द क्वेश्चन आंसरिंग राउंड। एक मिनट लेना चाहूंगा, 1 मिनट। जी भैया, मैं यूट्यूब को एक्चुअल में ऑफ कर रही थी, प्लीज हाँ बताएं। 1 मिनट की आपकी पहले तो समरी अगर आप देना चाहते हैं। मैं सब लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा। पहले तो सबसे बड़ा थैंक यू मेरे श्याम बाबा का, जिन्होंने मुझे इस Yes. लायक बनाया, और दूसरा थैंक यू मेरी माँ पापा का, तीसरा थैंक यू मेरे अनजान दोस्त जो मुझे मदद करते हैं उनका, तीसरा थैंक यू मुझे सोनम दीदी का कि मुझे इस लायक समझाया, क्योंकि मैं तो पुराने कोई कर्म है मेरे जो यहाँ पर मैं आज इस चीज पे सिचुएशन पे पहुंचा हूँ। नहीं तो आप कर्म नहीं होते तो आज मैं इस सिचुएशन पे नहीं पहुंचता। तो सबसे बड़ा थैंक यू अपने दीदी का, और हमारे वीके झा भैया, मनोज परियार सर, अखिलेश सर, अल्टीमेट क्या कहूँगा मैं उनका। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो सही करने की कोशिश करते हैं मुझे, और आज मैं निखर के, मैं तो बोलता हूँ गलतियां हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं रहे तो आप बहुत बड़े बनते जाते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू हमारी टीम का, टाइगर टीम का, जिसमें शुभम खंडेलवाल जी दिन रात लगे हुए हैं। आज गोविंद सिंह जी बारट
दिन रात लगे हुए हैं, उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें हमने देखी है, साथ में देखा है। आज शुभम जी और गोविंद जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके साथ में ये समय उनको पता है कि दिनेश सर के साथ में क्या है। तो वो आज अच्छी तरह भली-भाँति जानते हैं कि कल कहाँ पे हम खाना खाते थे, सस्ता होटल कहाँ ढूँढते थे, क्या कर रहे हैं। लेकिन आज भगवान ने ये तरक्की दी है, या उनकी टीमों में है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ घटित हुआ ना, हम हर टीम के बंदे में वो देखते हैं कि क्या पता ये परिवार के मेरी तरह तो नहीं होगा, इसको मदद की जाए, इसको पे आउट बनाने में मदद की जाए। और मैं हमारी टीम में सभी से एक विश्वास दिलाता हूँ कि सबके जो परिस्थिति से निकल के सबके पे आउट बनेंगे, सबके खुशियाँ आएँगी, सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। ये मेरा वादा और श्याम बाबा का विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। नाउ मैं यहाँ पर इसको यूट्यूब को ऑफ करना चाहूंगी। मैं हमारे यूट्यूब के सभी दर्शकों का बहुत दिल से शुक्रिया, और प्रयास कीजिए आप अपनी टीम में इस मोटिवेशन को, इस इंस्पायरिंग स्टोरी को, सॉरी टू मोटिवेशन, मोटिवेशन लंबा नहीं चलता, इंस्पिरेशन लंबी चलती है। इस इंस्पिरेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एंड दिल से शुक्रिया। कल फिर ठीक 7 बजे मिलेंगे इसी यूट्यूब पर, और लिंक आप लोगों को आपके अपलाइन दे देंगे। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको फिर 7 बजे इस पर आ जाना। तो थैंक यू।